नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के शामिल वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पृष्ठ संख्या 105 से 139 तक टोटल 812 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसी में हम पहले वीडियो में 360 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे। अब उससे आगे का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को देखें जिसमें 360 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे। तो आइए हम 360 से आगे 361 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो में हम सभी 812 क्वेश्चन जो हैं टोटल उससे हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में वो है 361 नंबर का, और ये क्वेश्चन है अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो वो है मैरीलैंड। अरुणा मिलर मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है। मैरीलैंड मिलर, अरुणा मिलर मैरीलैंड, इस तरह से इसे याद कर लीजिए। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग में टॉप 100 स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो वो है जापान। जापान के सहयोग से इसरो मून के शैडो साइट की खोज करने की योजना बना रहा है। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया? तो कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा शब्द प्राइमा क्राइसिस को 2022 का शब्द घोषित किया गया, और ये बीपीएससी का जो 68 का प्री हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है स्विट्जरलैंड ने। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एजुकेशन फॉर ऑल का जो एम्बेसडर नियुक्त किया है बायजू ने वो है लियोनेल मेसी ने, लियोनेल मेसी को। आप जानते हैं जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे जो स्पॉन्सर थी वो एडटेक जो बायजू है वो था, और उसी के एक पहल है एजुकेशन फॉर ऑल जिसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी को नियुक्त किया है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? 2023 के भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई। 3 वर्षों में चीन के दौरा करने वाले पहले G7 के नेता कौन बने हैं? तो ये हैं चीन का दौरा करने वाले G7 के नेता कौन बने हैं? तो ये हैं ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज जो हैं चीन का दौरा करने वाले G7 के पहले नेता बने हैं। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों के रैंक में पदोन्नत किया गया? तो यह है CRPF। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्नेटियन लॉन्च किया है? तो मैग्नेटियन लॉन्च किया चाइना ने। ये भी क्वेश्चन BPSC 68 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड एक अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा किया है किसने? ट्विटर ने। आप जानते हैं ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था, उसके बाद उन्होंने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की थी। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को।
किस राज्य ने, जानते हैं पुनीत राजकुमार एक अभिनेता थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, उन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा किया है उड़ीसा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किया गया किसे? एडवर्ड कैनेडी को। एडवर्ड कैनेडी को सम्मानित किया गया बांग्लादेश फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला एक्वा पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं योगी जी ऐसे भी लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब याद करने के लिए मैंने बोला है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, पहला डाटा सेंटर बन रहा है। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड के आगामी T20 श्रृंखला के लिए जो कप्तान नियुक्त किया गया वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, TP 380 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने रिस्पॉन्सिबल स्टील टाटा स्टील जो है भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। टीपी राजीवन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? लेखन। कौन सी भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव T20 बल्लेबाज नंबर 1 बन गए हैं। 7वां भारत जल सप्ताह का थीम क्या था? तो भारत जल सप्ताह का थीम था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आप जानते होंगे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो फीफा अंडर-17 जो महिला विश्व कप का खिताब जीता है वो जीता है स्पेन ने। आप जानते हैं ये जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप हुआ था ये भारत में हुआ था और इसे जीता है स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर जो आयोजित किया गया वो आयोजित किया गया श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो ये है मेगा इंजीनियरिंग। मेगा इंजीनियरिंग जो है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो यह है सात्विका राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विका साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? ग्लोबल इमिशन जो है किस वर्ष तक अपने स्तर पर होगा? ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ये रहेगा वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन अपने उच्चतम स्तर पर होगा। ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर हरियाणा में लॉन्च किया गया। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली जो है दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और 15 नवंबर को झारखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला मेजबान कौन बना है? वो है फिजी। फिजी में आप जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और वहाँ की जो नई प्रधानमंत्री बनी है सतविना रवुका। समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा? समृद्धि जो है कर माफ़ी योजना ये दिल्ली द्वारा जारी की गई है। समृद्धि कर माफ़ी योजना। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? 100% हर घर राज्य घोषित किया गया गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है वो पारित किया है न्यूजीलैंड ने। प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड ने। और जानते हैं न्यूजीलैंड जो है
जो युवाओं के लिए स्मोक पे बैन लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। तो ये याद कर सकते हैं, न्यूजीलैंड स्मोक पे बैन कर दिया है और प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है, प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन बना है? FIH प्रो लीग के लिए हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किसको टेक ओवर किया है? ट्विटर को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है CB आनंद बोस। CB आनंद बोस जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर जो नेत्रहीनों के लिए होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक, जानते होंगे। उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? उल्फ क्रिस्टन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया के वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो हारून इंडिया की दानदाताओं में शीर्ष स्थान मिला किसके? शिव नादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले सूची में जोड़ा गया है म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 वर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो यह है भारत। भारत जो है पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 36 उपग्रह को LVM जो है भारी रॉकेट ने 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तरुण, ये जो LVM जो है भारी रॉकेट LVM M32 जो है, एक्चुअली ये डील जो था उपग्रहों का, ये डील था रसिया के साथ, जो ब्रिटेन के उपग्रह को छोड़ना था, लेकिन रसिया में क्राइसिस, रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बाद ये जो डील है भारत की ओर आ गया और इसरो ने इसे 36 जो उपग्रह है उसे छोड़ा है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज के स्थान पर संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव बने हैं। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन मुख्य न्यायाधीश है? कैमा है, ये 50वां है। कौन? DY चंद्रचूड़ जो है 50वां चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अमेरिकी राजदूत है एलिजाबेथ जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में पहला स्थान प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में जो स्थान प्राप्त किया पहला वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डियोर मिला है? तो करीमा बेंजोम को बैलन डियोर पुरस्कार मिला है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये 2023 तक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में हो चुका है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे घोषणा किया है? वो न्यूयॉर्क दिवाली पे पब्लिक हॉलीडे की घोषणा किया है। बंधन बैंक के नए जो एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो हैं सौरव गांगुली। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल लतीफ़ रशीद जो हैं ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब्दुल लतीफ़ इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स लॉन्च किया है? टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? ये है मोढेरा, जो गुजरात में है, और मोढेरा में सूर्य मंदिर भी था।
है भी इवन अभी भी, लेकिन जो मोढेरा का सूर्य मंदिर वो काफ़ी फेमस था, और वहीं पे सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना है भारत का पहला, मोढेरा गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये है झारखंड जो है सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने कांग्रेस का। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द सितंबर 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे थे? हरमनप्रीत कौर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द सितंबर का ये मंथ प्लेयर ऑफ मंथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ शुरू किया है? तो मिशन लाइफ गुजरात में शुरू किया गया। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव निर्मित किया गया है? तो नया रक्षा सचिव बनाया गया किनको? अरमाने गिरधर को। अरमाने गिरधर भारत सरकार के नए रक्षा सचिव नामित किए गए हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के तहत। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 90वां स्थापना दिवस मनाया। एलेस ब्लियावत्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस वर्ष के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? एलेन ब्लियावत्स्की और मानवाधिकार जो संगठन है, इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। एलेन ब्लियावत्स्की और मानवाधिकार संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2022। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला एनी एरोनॉक्स। एनी एरोनॉक्स, कोई नॉक्स नहीं था उस साहित्य में, इसी कारण इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये याद करने के लिए मैंने बोला एनी एरोनॉक्स, कोई नॉक्स नहीं था और उनको साहित्य का नोबेल मिला। साहित्य में इनके कोई नुक्स नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस हैं। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो ग्रीको रोमन पदक जीता साजन भनवाल ने। ग्रीको रोमन पदक। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है भविष्य जो है एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। केंद्रीय सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा क्षेत्र में मिला है स्वाति पाबो को। स्वाति याद कर लीजिए, ऐसे स्वांते पाबो है या स्वस्थ पाओ, इसी कारण चिकित्सा में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। स्वस्थ पाने के लिए चिकित्सा में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है स्वस्थ पाबो या स्वांतो पाबो, इस तरह से याद कर लीजिए। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बालमुरली को। कहाँ पर? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नवाचार में 4 है, नवाचार में 4 और 1 0, नवाचार 40, इस तरह से याद कर लीजिए। नवाचार में 40 है भारत का रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ CDS बने हैं? चीफ डिफेंस स्टाफ, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे सिटी बने हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये सिहान करुणतिलका ने। सिहान करुणतिलका 2022 में बुकर पुरस्कार जीता है। ये भी क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन उनकी जो कृति है उसके ऊपर पूछा गया था वो क्वेश्चन। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ये बनी है 13 सेकंड में 100 मीटर की जो बाधा तोड़ने वाली बनी है ये ज्योति यार्जी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है, ग्रीन सिटी अवार्ड ये जीता है हैदराबाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स किताबें लॉन्च की है? तो ये हिंदी में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की गई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर जारी की जा रही है? तो ये दिल्ली मुंबई रूट पर जो है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा जारी की जा रही है, यह शुरू की जा रही है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र में विकास करना है? तो पीएम डिवाइन जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकास करने की योजना है, पीएम डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को भारत ने 2027 तक बढ़ा दिया है, किस देश के साथ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित किया है? तो ये विकसित किया है हिंडाल्को। भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित किया है हिंडाल्को ने। किस देश ने 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? 90वें इंटरपोल महासभा की मेजबानी किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर शुरू किया? तो परम कामरूप ये कहाँ शुरू होगा? आईआईटी गुवाहाटी में। आप जानते हैं कामरूप कहाँ है? असम में है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है हिमाचल प्रदेश में, बल्क ड्रग पार्क। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, फिर से मैं बोलता हूँ इसे, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कीका का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में कीका को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? द ट्रैपिंग जोन जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी खोज कहाँ की गई? मालदीव में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका नाम है द ट्रैपिंग जोन, और ये कहाँ खोजा गया? मालदीव में। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? यह है जर्मनी को हराकर ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ये USA। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WEF जो है ये एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, जानते होंगे। संयुक्त राज्य अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? ये वजाहत हुसैन ने जीता है। UAE का जो शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड है वो वजाहत हुसैन ने जीता है। वर्ष 2022 का UN ने 4 नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार
किसने जीता है? एंजेला मैर्केल। एंजेला मैर्केल जो है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही थी। और शरणार्थियों, जर्मनी आप जानते हैं कि काफ़ी सारे जो सीरिया और इराक से शरणार्थी गए थे उसे शरण दिया था, और कहीं ना कहीं उसी कारण ये सारी चीज़ें मिलकर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मैर्केल को। अब वहाँ कई तरह की समस्याएं देखने को भी मिल रही है, तो ये सारी कन्फ्लिक्ट की चीज़ें हैं, और इस पे UNHCR ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मैर्केल को दिया है। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये यूनकिंग टैंग ने। यूनकिंग टैंग जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान मुख्य उच्च न्यायालय के। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेलीमानस जो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक पहल है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काओफो उपग्रह को लॉन्च किया है? काओफो उपग्रह को लॉन्च किया है चाइना ने। काओफो, कुंगफो ऐसे करके याद कर लीजिए। कुंगफू चाइना में क्या खेला जाता है कुंगफू, तो काओफो जो उपग्रह है वो लॉन्च किया किसने? चाइना ने। और किसके लिए? सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए चाइना ने काओफो उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ड्रोनी का जो निर्माण किया है वो गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। कैरोलिना बार्टोजी और मार्टिन मेंडल एंड के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल जीता है? तो ये रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री में जीता है। बार्टोजी, मेंडल, शार्पलेस, BMS जो है ये केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता है। बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। आप इसको याद कर लीजिए। देखिए मेंडल जो है कहाँ आप पढ़ते हैं? मेंडल को आप पढ़ते हैं, ऐसे तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं मेंडल, लेकिन ये जो इनको आप इस तरह से याद करना है BMS करके। BMS बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को जो है पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है यूनकिंग टैंग ने। यूनकिंग टैंग जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो यह है राजस्थान उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो निकोल मान जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी है। अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो यह है हरियाणा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो यह है लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? यह है लेबनान। भारतीय सेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है न्यूजीलैंड के साथ। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? हर स्टार्ट जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो स्वाति पाबो को, या जो हेल्थ में या मेडिसिन में जो मिला है वो स्वाति पाबो को मिला है। भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको? विवेक लाल को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूएसए द्वारा। भारतीय वायुसेना द्वारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। भारतीय वायुसेना में प्रचंड जो है LCH हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर वो शामिल किया गया है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया पुल्लमपुरा जो पुल्लमपारा है वहाँ पे पूरा डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया पुल्लमपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सिटीज जो बने हैं वो है अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुंदेलखंड में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो समांथा क्रिस्टोफोरोटी जो है ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है, समांथा क्रिस्टोफोरोटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों को अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों को अवशेष पाए हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है स्वेला वेबरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है संजय कुमार वर्मा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? क्रिकेट में खेलते थे झूलन गोस्वामी, संन्यास ले लिए। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है जॉर्जिया मिलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसी वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है आशा पारेख को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है 52 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। ICMR के महानिदेशक कौन बने हैं? ICMR के बने हैं राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो ये हैं 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा बने हैं, ये इनका नाम है कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय का जो कंसेप्ट था दीनदयाल का था, और ये 25 सितंबर को इनके जन्म दिवस पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? यह है बेंगलुरु। स्वच्छ टेकाथन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? स्वच्छ टेकाथन जो है शुरू किया गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टेकाथन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो गुलाब दिवस मनाया जाता है कैंसर रोग से पीड़ित जो है उनके लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और ऊर्जा स्रोत की खोज की है? वो है चाइना।
दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और ऊर्जा स्रोत की खोज की है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जो है सैफ चैंपियनशिप जीता है। राजू श्रीवास्तव जो है कॉमेडियन थी, 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई उनकी। कौन थे? तो कॉमेडियन थे। 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? हजारिका हैं तो ये असम से संबंधित होंगे। सीएम दहैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो सीएम दहैसी मणिपुर। आप इसको याद कर सकते हैं, मणि देख के वहाँ के सीएम हंसने लगे, मणिपुर के सीएम जो हंसने लगे, तो इसी कारण सीएम दहैसी वेब पोर्टल शुरू किया। मणि देखकर हंसने लगे थे मणिपुर के सीएम। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? छेल्लो शो जो है ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषणा की गई। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नरेश कुमार टेनिस खेलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस खेलते थे और संन्यास लिया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। पुरुष क्रिकेटर को 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगस्त 2022 के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसका आंसर जो है वो है सिकंदर रजा। 61वां जो अटॉर्नी जनरल हैं वो नियुक्त किया गया कि इनको आर वेंकट रमनी को। आर वेंकट रमनी जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं, 16वां अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमनी। इंपॉर्टेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये HDFC जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वाला पहला बैंक बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो अस्ताना कर दिया है ये कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश करेगा। विश्व जो क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप होगा 2022 वो बांग्लादेश करेगा मेजबानी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE के त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक हुई USA में बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? संजय खन्ना जो है अमेरिकन एक्सप्रेस न्यू इंडिया के CEO बने हैं। किस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सी देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिणी अफ्रीका। मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है कौन? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता? तो ये श्रीलंका जो है एशिया कप 2022 जीता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं वोल्कर तुर्क जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं वोल्कर तुर्क। UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 132वां स्थान मिला है। UNDP में भारत को स्थान मिला है 132वां। भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला बेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? सुएला बेबरमैन बनी है ब्रिटेन की गृह मंत्री। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया? INS अजय को, जो 32 साल तक अपनी सेवाएं दिया था उसे मुक्त कर दिया गया। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके भेड़िया माया तैयार किया है? माया तैयार किया है चाइना ने। आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग तैयार किया है चाइना ने, जिसका नाम रखा है माया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? वो है दक्षिणी कमान में सेना दिवस परेड को स्थानांतरित किया है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो विज्ञान प्रगति CSIR जो है वो जारी करता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया 4 पदक जीते हैं। कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? वो है भारत। भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन
और संस्कृति की राजधानी के रूप में नामित किया गया है, यह है वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है, वो है कहाँ पे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को लाया गया, नामीबिया से। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल दिया, उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है, तो सितरंग का नामकरण किया थाईलैंड ने सितरंग का नामकरण किया चक्रवाती तूफान। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, डायमंड लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जो हैं उनका नाम क्या है, तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय। ये प्रिंस चार्ल्स तृतीय इनका नाम है, इनको याद रखिएगा। PC3 प्रिंस चार्ल्स तृतीय, PC3 याद कर लीजिए, PC3 जो यूनाइटेड किंगडम के राजा बने हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, तो खुलना मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया, खुलना में। देखिए ऑप्शन दिया है वो ढाका, खुलना, राजशाही, चटगांव, और आंसर होगा खुलना। तो मैत्री जो है जो सुपर थर्मल पावर है वो कहाँ खुल रहा है, खुलना में। मित्रता खुलकर होती है, इस तरह से याद कर लीजिए, मित्रता जो होती है खुलकर होती है, तभी उसमें सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं, USA के हैं। वेदांत पटेल जो है विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं, कहाँ, USA में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर के एक शहर का नाम रखा गया, AR रहमान। मरखम जो कनाडा में उनका नाम रखा गया AR रहमान के नाम पर, एक सड़क का नाम। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है, UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, वो है आंध्र प्रदेश। लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो भारत में पाया गया है वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया वो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना, गौतम अडानी। अब तो ये 10 अंडर 10 से भी बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा किया है, ये यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, M विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 में रमन मैग्सेसे मिला है, तो 4 हस्तियों को रमन मैग्सेसे मिला है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं, लक्ष्मण नरसिम्हन जो है स्टारबक्स के नए CEO बने हैं। किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया, वर्चुअल स्कूल दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार के नए महानिदेशक रूप में चुना गया है, वो है वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष नारियल दिवस मनाया जाता है कब, 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है दीपिका राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 2022 फिल्म फेयर में। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहैम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त, 15 अगस्त के 14वां दिन जो है खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो ये भोपाल में जो है पहला क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई, क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने, महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, तो ये है करीमा बेंजोम। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है विनेश फोगट। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीती है कौन, विनेश फोगट। अगला क्वेश्चन, किबुथु सैन्य शिविर का
नाम किसके नाम पर रखा गया है? किबूथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किबूथी जो सैन्य शिविर है उसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस थे उनके नाम पर रखा गया है किबूथी। किबूथू, किबूथू सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है कौन? ये तमिलनाडु जो है स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ये होगा यूरेनस। चंद्र ग्रहण हुआ था उसमें यूरेनस जो है दृष्टि से ओझल हो गया था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है गेस्ट है G20 प्रेसिडेंसी में। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये 2023 में मेजबानी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो रबड़ बांध का उद्घाटन किया गया बिहार में। कहाँ? फल्गु डैम, गया में। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है? तो ये वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर, VTN, वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा कौन? उड़ीसा। हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करी है? तो भारत जोड़ो यात्रा ये टोटल 12 राज्य में चला है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में जैव ग्राम स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला जैव ग्राम त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश शहर में खोला जाएगा? नाइट स्काई, तो नाइट स्काई जो है ये खोला जाएगा कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में नाइट स्काई। यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषि सुनक जो है 57th प्राइम मिनिस्टर हैं। पूछा जा सकता है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57th प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक मिला है? तो ये नेपाल में। नेपाल में जो सेना प्रमुख हैं, एक्चुअली ये जो आर्मी जनरल की मानद रैंक है ये एक्सचेंज होता है दोनों का, नेपाल और भारत के बीच में। ये एक ट्रेडिशन है। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है? DGCI की मंजूरी मिली है और यह है भारत बायोटेक जो है नेजल वैक्सीन को विकसित किया है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया जाएगा, ये 36वां राष्ट्रीय खेल एक्चुअली ये हो चुका है और कहाँ हुआ? गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़ा की प्रजाति मिला है? घटियाना द्विवर्ण कर्नाटक में ये घटियाना द्विवर्ण का नया केकड़ा, ये जो नया केकड़ा है वो काफ़ी नाटक कर रहा था। घटिया किस्म का नाटक, वो दो रंग दिखा रहा था, तो कर्नाटक में ये मिला है। इस तरह से इसे याद कर लीजिए। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो 5वां सबसे बड़ा और जो अर्थव्यवस्था बना है वो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है कौन? रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना का जो ध्वज है उसे चेंज कर दिया गया है और उसमें शिवाजी के जो तलवार का चिन्ह है उसे शामिल किया है और ये शिवाजी के जो आइडेंटिटी है उसमें उन्हें शामिल करने की गई है। जो नया ध्वज बना है उसमें एक्चुअली जो शिवाजी की जो नौसेना थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसी को एक मेमोराइज करने के लिए, रीमेमोराइज और प्राउड फील करने के लिए इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो पिगरी योजना, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, ये मेघालय ने शुरू किया है किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे।
एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? तो ये बना है अफगानिस्तान, जो है एशिया कप 2022 में सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है। 67th फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुभाष घई को 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो यह है कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया NCRB ने। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बना है लिनथोई चनबम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप लिनथोई चनबम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है गुजरात में। भुज में भूकंप आया था तो उसी को लेकर के ये स्मारक का उद्घाटन किया गया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था कौन? ये लिए थे यू ललित। अब तो 50वां है, अभी जो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़, वो 15th है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन और याकानो यामागुची। BWF विश्व चैंपियनशिप में विक्टर एक्सेल्सन और याकाने यामागुची। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2022 का एंजेला मैर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षक का चयन किया गया? तो 46 शिक्षकों का चयन किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह है अरुण जेटली। न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध किया है? वो है बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? गुलाम नबी आज़ाद। 8वां भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वो ब्राजीलिया में आयोजित किया गया भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने किया है? फेयर प्ले न्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन याद कर लीजिए फेयर प्ले न्यूज जो है श्रीलंका क्रिकेट टीम का आधिकारिक टीम प्रायोजक बना है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? BVS लक्ष्मण। एशिया कप 2022 के लिए लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया लिबर्टी मेडल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल खोला है? तो ये पंजाब उद्घाटन किया गया है होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र। ये होमी जहांगीर भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र अस्पताल अनुसंधान केंद्र है। ये होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र कहाँ? पंजाब में। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पंजाब में भी कैंसर की जो केसेस है काफ़ी बढ़ रहे हैं, खास करके जो पंजाब, चूँकि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसका एक केंद्र रहा था और वहाँ पे काफ़ी उर्वरक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया और उसके कारण एक तो भूमि की उर्वरता गई ही, उसके अलावा जो है ये कैंसरस जो चीज़ें हैं केमिकल्स वो मानव शरीर में गए हैं पानी के द्वारा, फसल के द्वारा, और ये एक कैंसर बेल्ट के रूप में उभर कर सामने आया है पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है। तो वहाँ पे अनुसंधान और अस्पताल केंद्र होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है फहमीदा अजीम ने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो यह है बृहस्पति। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीर खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, सबसे मतलब तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश कौन सा बन गया है? पुर्तगाल। यूरोपीय संघ का पुर्तगाल जो है वो फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बना है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में स्थापित की गई वेधशाला।
भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को का अमूर्त संस्कृति की विरासत में शामिल किया गया है? तो यह है गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? एससीओ की जो बैठक है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये पुणे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पुणे, ये बहुत पुण्य का काम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चल रहा है पुणे में और ये पुण्य का काम है, ऐसे सेट कर लीजिए इससे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा मंकी पॉक्स के लिए आरटीपीसीआर विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट है ये, और किसने विकसित किया? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएससी का नाम क्या है? ये नाम है आईएससी विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीता है टोटल 16 पदक। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक का जो आयोजन किया गया वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। पिच ब्लैक किसके साथ होता है? ये द्विवार्षिक अभ्यास है और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिप्ते का निधन हो गया और किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किए? तो सैयद सिप्ते जो थे ये झारखंड के जो राज्यपाल रहे थे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी है कौन? ये बनी है अंतिम पघाल जो है कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही हांडी आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में खेला जाता है, उसी को लेकर एक क्वेश्चन था। कौन सा राज्य ये दही हांडी जो है किस राज्य में आधिकारिक रूप में खेल के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया? तो महाराष्ट्र में दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? हर घर जल का प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? और ये अनावरण क्या है? जयशंकर प्रसाद ने पराग्वे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण क्या है? प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? पराग्वे में। पराग से याद कर लीजिए, महात्मा गांधी के नाम से वहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस जो है मुंबई में शुरू हुआ है। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया था? वो नितिन गडकरी को नामित नहीं किया गया था। 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो 3D प्रिंटेड कॉर्निया को हैदराबाद में विकसित किया गया। इसको याद कर लीजिए, कॉर्निया जो है हैदराबाद को नाम है, ऐसे याद कर लीजिए। 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो हैदराबाद में। कोना से इसको याद कर लीजिए कि हैदराबाद कोना में है, तो कॉर्निया विकसित किया गया 3D प्रिंटेड। सीमा सड़क संगठन BRO किस राज्य में इस्पात स्लैग का निर्माण करेगा? तो इस्पात स्लैग का निर्माण करेगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 750 बिलियन का जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल पे हस्ताक्षर किया कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु स्टार्टअप के लिए भारतीय स्टेट बैंक। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो मंथन मंच R&D करेगा, मंथन R&D। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। भारत में कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो ये भेंट किया है श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप। तो पहला जो मैत्री स्टार्टअप वो लॉन्च किया है रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू किया है? तो स्माइल 75 पहल शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्माइल 75 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? तो यह है उत्तराखंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दिया है कौन? ये दिया है यूके। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर पर, यह स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वां हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये है तमिलनाडु। जानते हैं अगस्त मलाई क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजियोन डे हुनर किसे दिया गया? हुनर शशि थरूर। ऐसे भी आप देखें शशि थरूर जो है काफ़ी हुनरमंद व्यक्ति हैं और उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है सेविलियर डे ला लीजियन डी हुनर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किसके बीच में होता है? उदार शक्ति मलेशिया के साथ। इसे याद कर लीजिए, मल के समय जब मल युद्ध कर रहे होते हैं तो उस समय उदार शक्ति या उदार रहना चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उदारता को बरतना चाहिए जब किसी के साथ मल युद्ध कर रहे हो। तो मलेशिया से याद कर लीजिए उदार शक्ति। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? चीन और मध्य पूर्व यूरोपीय देशों के बीच बने एक समूह से हट गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये हटा है कौन? ये हटा है लटाविया और एस्टोनिया। लटाविया और एस्टोनिया जो है चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच एक समूह बना था और उसमें लटाविया और एस्टोनिया को शामिल किया गया था, लेकिन ये हट गया वहाँ से। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? यह है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, कॉर्बेवैक्स। हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? सिंह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। सिंह 10 अगस्त और हाथी 12 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? 2G इथेनॉल प्लांट को समर्पित किया है? तो ये हरियाणा में 2G इथेनॉल प्लांट को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को और 10 अगस्त को ही सिंह दिवस भी मनाया जाता है और जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बना है, कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो का 12वां जो संस्करण वो अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को नई दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र था उसका नाम बदल कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में और वहाँ पर कितना पदक जीता था? टोटल 61 पदक जीता था भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो प्रवाज जो शुरू किया गया जम्मू कश्मीर द्वारा। डॉक्टर एन कुलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है? तो कुलाई सेल्वी जो बनी है वो बनी है CSIR के कुलाई सेल्वी बनी है।
ऐसे भी कलाई सेल्वी, CS बोलेंगे तो कलाई सेल्वी आ जाएगा, और CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है कलाई सेल्वी और CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो डेलाइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त किया उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक टोटल जीता भारत ने 22, 2 पर 2 स्वर्ण पदक जीते 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, आप जानते होंगे, जगदीप धनखड़ हैं 14वां उपराष्ट्रपति, याद कर लीजिएगा 14वां उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई से अहमदाबाद आकाशा एयर का पहला उड़ान चला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बढ़े चलो अभियान को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? तो युद्ध अभ्यास जो होता है USA के साथ होता है। युद्ध अभ्यास इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास जब रहेगा तो USA। भारत में किस वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो ये बिहार जो खगोलीय वेधशाला है यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। और ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लंगट सिंह कॉलेज का जो वेधशाला था उसे यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है, ऐसा यहाँ हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो BPSC फाइनल आंसर दिया था वो ये बताया था कि ये एक फेक न्यूज़ था और सभी लोगों ने लंगट सिंह कॉलेज को मारा था, लेकिन वो सारे लोगों का आंसर गलत माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये है निखत जरीन जो है 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खोला गया? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में खोला गया है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। IMF के नए जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो KV सुब्रमण्यम। IMF के भारत में जो नया कार्यकारी निदेशक बने हैं वो है KV सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबीर बी कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी घोषित किया है? तो नाइट सफारी बनाया जाएगा कहाँ? लखनऊ में, सिंगापुर के तर्ज पर। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एजुकेशन टाउनशिप बना रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो देवाशीष मोहंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक बने हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये दक्षिणी कोरिया जो है दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश है। हाल ही में कौन सा भारत का प्रथम जिला कर्जात्मक रूप से साक्षर बना है? तो कर्जात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मंडला, जो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का निधन हो गया? तो ये झारखंड और असम के राज्यपाल रहे थे सैयद सिफ्ते रजी। हाल ही में कौन UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये है मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए, ये भी क्वेश्चन BPSC में पूछा जा चुका है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए जो कानून बनाया है वो स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। फोटो दिवस और मानवतावादी दिवस दोनों। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो ब्रायन जो थे केविन ओब्रायन आयरलैंड के थे। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। आईफा द्वारा AIFF द्वारा सत्र 2021-22 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया किसे? सुनील छेत्री को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया AIFF 2021-22 के लिए। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है?
तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू किया है जर्मनी ने। जर्मनी जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू किया है। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये सफलतापूर्वक स्थापित किया है सिंगापुर का 3 उपग्रह को C-53 के माध्यम से, PSLV C-53 के माध्यम से। हाल ही में किससे PSLV और GSLV होते हैं? PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और ये पोलर टू पोलर मूव करता है, जबकि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ये इक्वेटोरियल मूव करता है और इसे GSLV बोलते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसे हम PSLV बोलते हैं। और PSLV C-53 द्वारा जो है सिंगापुर के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किससे 49वां मुख्य न्यायाधीश, तो अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अब 50वां है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई की 22 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया USA का खिताब जीता है कौन? आर्या वाल्वेकर ने। आर्या वाल्वेकर जो है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वां, आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था और इस तरह से 8 अगस्त 2022 को 80 साल पूरा हो गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी के 75वां ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो बी पर ने जो है 75 बने हैं ग्रैंड मास्टर। CSIR के पहला महानिदेशक कौन बने हैं? तो नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, क्लाईसेल्वी जो है CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? संस्कृत ग्राम कहाँ खुल रहा है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है और ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने गए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा मंत्रालय जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा किया है, कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्वेता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिलों का ऐलान हुआ है और इस तरह से टोटल कितने जिलों की संख्या हो जाएगी? तो 30 जिला हो जाएगा। 23 है अभी और 7 और बनेगा तो 30 जिला हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला। हाल ही में वजीफा नजरीन K2 फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये बांग्लादेश की हैं वजीफा नजरीन, K2 को फतह की है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बना है? तो ये सौगत गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहदुल इस्लाम को उल्लंघन करने पर कितने महीनों का प्रतिबंध कर दिया था? तो 10 महीने के लिए प्रतिबंध किया था जो शहदुल इस्लाम को, जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है और उनका हाल ही में निधन हो गया था। इनका नाम है विजेंद्र कुमार सिंगल मैंने इसलिए बोला कि इंटरनेट जो है सिग्नल से ही चलता है और इनका नाम याद कर लीजिए, विजेंद्र कुमार सिंगल हैं और इन्हें इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। और जो इंटरनेट है सिग्नल पर चलता है तो आप विजय महसूस करते हैं, तो विजेंद्र कुमार सिंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। विश्व एथलेटिक जो चैंपियनशिप हुआ था ये USA में हुआ था और यहाँ पर ये कोई दूसरा भारतीय जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जीता है और इसमें रजत पदक मिला नीरज चोपड़ा को 88.11 मीटर। एक कितना फेंका था इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियन में? 88.13 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? USA में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी
अभ्यास शुरू हुआ। तो अभ्यास जो शुरू हुआ, समुद्री साझेदारी अभ्यास, इसका नाम ये हुआ है जापान के साथ, भारत और जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है फिल्म का मध्य प्रदेश। 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जोनास विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित किया है? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित किया है तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित करने वाला प्रथम जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर जो है हर घर जल योजना प्रमाणित करने वाला पहला जिला बन गया है। हाल ही में किससे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया है? तो ये अक्षय मुद्रा को जो वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने। काफ़ी गुण से भरे हुए हैं दिनेश गुणवर्धने। रानिल विक्रमसिंघे की जगह पे नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा है कौन? हिमाचल प्रदेश। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है कब? ये है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अपर्णा बालमुरली को। अपर्णा बालमुरली को जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपर्णा बालमुरली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 15वीं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये याद कर लीजिए, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 15वां राष्ट्रपति हैं। 15वां राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। 15वां राष्ट्रपति हैं ये, और जो उपराष्ट्रपति थे वो 14वां थे। जो जगदीप धनखड़ हैं वो 14वां उपराष्ट्रपति हैं और 15वां राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी 2022 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है भारतीय पासपोर्ट को? वो है 87 है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? तो डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास शुरू किया गया? तो सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया, ये पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान जो है सी गार्जियन, एक्चुअली पाकिस्तान जो है चाइना को अपना गार्जियन मानता है और बोलता है कि सी गार्जियन देखो, या समुद्र में सी गार्जियनशिप कर रहा है कौन? चाइना और पाकिस्तान। तो इस तरह से इसे याद कर लीजिए, पाकिस्तान चाइना को अपना गार्जियन मानता है और इसी कारण वो गार्जियन 2 किया है समुद्री अभ्यास। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? ये इन्फोसिस जो है 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। आशीष चौहान जो है एमडी सीईओ बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है? नारकोस के तहत ये रेलवे सुरक्षा बल ने बरामद किया है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा जो है राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFS से जो है NFS से इसे पूरी तरह से लागू करने वाला जो रैंकिंग है उसमें जो उड़ीसा है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नाटो के 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए
परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की बात की जा रही है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जो मार्कोस फर्डिनेंड हैं ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु जो है सिंगापुर ओपन 2022 का एकल महिला का खिताब जीता है इन्होंने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को न्याय दिवस। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुजफ्फर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? तो स्कॉटलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एडिनबर्ग है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है और कहाँ का है? स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग। एडिनबर्ग इसी कारण अड़ा हुआ है, या एडिन है ये, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का शहर है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? तो फ्रांस। आप जानते हैं 14 जुलाई जो है बास्टिल दिवस मनाया जाता है और बास्टिल किले का पतन हुआ था और उसे फ्रांस की क्रांति का नाम दिया गया था। 14 जुलाई 1798 आई थिंक 14 जुलाई 1798 का समय था जब बास्टिल का पतन हुआ था और बास्टिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पिवोट नामक उपकरण बनाया है? तो पिवोट नामक उपकरण बनाया है आईआईटी मद्रास, कैंसर के जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर में मिला है 135वां स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है वो 135 है। 135 है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बना है? तो ये उत्तराखंड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? मार्बर्ग का घाना में संदिग्ध मामला सामने आया, घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेरेपिलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया? तो यह है अमेरिका। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खानों और खनिजों पर 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान और खनिजों पर जो 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ? दिल्ली में। देखिए आप ऐसे भी नहीं आता है तो आप बना सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्मेलन है तो राष्ट्रीय का ज़्यादातर जो होता है वो दिल्ली में होता है, और खान और खनिज पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 6ठा वो कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और जो खान और खनिज पे जो एक कांग्रेस सम्मेलन होता है वो हुआ है भुवनेश्वर में। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कहीं मिल जाए हमें पढ़ने को। ठीक है, खान और खनिज कांग्रेस इस तरह का कुछ है एक मीटिंग, जिसका जो मीटिंग हुआ है वो भुवनेश्वर में हुआ है। और खान और खनिजों पे जो राष्ट्रीय 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दिया है? तो ये करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द 2022 का जून का कोई मतलब नहीं है इसे पढ़ने का। आगे देखते हैं। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच जो है विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। देखिए जोकोविच और विंबलडन दोनों ही लंबा नाम है, क्रिटिकल नाम है, तो इस तरह से दोनों मैच कर लीजिए। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? तो मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता सीना शेट्टी ने। यार लेपिड किस देश के 14वां प्रधानमंत्री बने हैं? यार लेपिड जो है इजराइल के 14वां प्रधानमंत्री बने। हालांकि अब फिर से बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं प्रधानमंत्री। अगला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये यार लेपिड जो है 14वां प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ का? इजराइल का।
और ठीक है, अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से, एक बार आप देख लीजिएगा कि अभी जो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। एक्चुअली जो 14वां प्रधानमंत्री है वो यार लैपिड ही हैं, लेकिन अभी कौन है प्रधानमंत्री ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये है विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत। नेपाल जो है भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष बनाया गया वो टी राजा कुमार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में स्वर्ण पदक जीता। हाल में गेल के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो संदीप गुप्ता है, GAIL। केतन ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनेगी? अमेरिका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका की श्वेत महिला है जो जज बनी है, केतन ब्राउन, अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, और ये PC महलनोबिस जो हैं उनकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला? इस्पात मंत्रालय का। इस्पात मंत्रालय को आप जानते हैं RCP सिंह जो थे, जदयू के पूर्व नेता थे, वो सांसद थे और उनको इस्पात मंत्रालय था उनके पास में, लेकिन उनकी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला। भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का जो उपाध्यक्ष है वो कौन बने हैं? संजीव पुरी। CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हार्दिक पांड्या। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं कौन? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है ओला पे 1.67 करोड़ रुपीज़ का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये है जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, इन्हें गोली मार दी गई थी और उन्हें ये सम्मानित किया गया सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया है? ये पद्मजा जो नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे 20 पांडा को छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत जो है कब तक चाइना को छोड़ देगा पीछे? 2023 के एंड तक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है किसको जो है IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? वो है गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है दिल्ली ने। विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, मलाला दिवस। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया चाइना में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? तो 300 चौके। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो श्रीलंका जो है भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उसे 44,000 टन से अधिक का यूरिया मुहैया कराया गया। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO के
G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। तो ये अमिताभ कांत जो हैं G20 के नए शेरपा, नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, तो उनको नया शेरपा नियुक्त किया गया है G20 के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का नारा शहर में गोली मार दी गई थी? तो शिंजो एबे को नारा शहर में गोली मार दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना महीना कर दिया है? तो ये बूस्टर डोज 6 महीना का हो गया है। और मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये जानते हैं, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये रसिया जो है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किया है भारत ने रसिया के साथ। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी, तो पो नदी कहाँ है? ये इटली में है, और वहाँ के आसपास के 5 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा किया है सूखा को देखते हुए। पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? यह है उड़ीसा। काई चटनी कहाँ का है? उड़ीसा का है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्यौहार मनाया? तो साओ जो आओ गोवा। गोवा में जाओ सो जाओ, इस तरह से याद कर लीजिए, जाओ सो जाओ। कहाँ? गोवा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो सफदरजंग। भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा और एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपागोड़ा, तो कैंपागोड़ा जो पुरस्कार है वो कर्नाटक सरकार ने दिया है। किसे दिया है? एस.एम. कृष्णा को, एन.आर. नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो मेडिसेप योजना शुरू किया है केरला ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये राज्य केरला को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण चक्र में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथा। नारी को नमन, महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना कौन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा कौन जो है वो कहाँ चालू किया गया है? वो तेलंगाना। देखिए एनटीपीसी जो चालू कर रहा है सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, वो तेलंगाना कर रहा है। और जबकि ऊर्जा मंत्रालय वाला जो था वो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जो एनटीपीसी कर रहा है वो तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है तेलंगाना वाला, तैरता हुआ है तेलंगाना वाला, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसे याद कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया है और किस पदक पर कब्जा किया है? ये डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। डेयरी पशुपालन मंत्रालय जो है एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम है वन हेल्थ, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? बेंगलुरु से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? वो मुंबई के लिए जो है मुंबई जो है क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ के रूप में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर बना है स्टूडेंट्स के लिए। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? रसिया। रसिया और बेलारूस आप जानते हैं ये पार्टनर कंट्री हैं दोनों, और रसिया जो है बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022 से लगाया था सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध।
हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये लिसा स्टालेकर जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना लॉन्च किया ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट है जुलजना, ईरान। अंतरिक्ष रॉकेट है ये जुलजना, जिसे ईरान ने लॉन्च किया है। ठोस ईंधन रॉकेट है ये। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? सुरक्षा मित्र परियोजना केरला ने शुरू किया है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150। प्रेस स्वतंत्रता में 150, याद कीजिएगा, प्रेस में 150। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन स्थान पर रही थी? तो ये रहा था 104वां स्थान पर। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 कतर में, उसमें जो भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम थी वो कौन से स्थान पर रही है? 104 नंबर पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनकर गुप्ता जो है एनआईए के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश जो है 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दिया है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमजद एहतेशाम सईद, हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया, कौन से राज्य को? यह है उड़ीसा। एमएसएमई पुरस्कार मिला उड़ीसा को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जून को मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये वियना जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। ग्लोबल लाइबिलिटीज इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा योजना शुरू किया है? कौन? केरला। मेडिसेप केरला शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नूरी को लॉन्च किया है दक्षिणी कोरिया ने, याद कीजिएगा, नूरी दक्षिणी कोरिया। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरे करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरा करने वाला जो पहला हवाई अड्डा बन गया है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस तरह से 812 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स में थे एसपीटी के वो समाप्त होते हैं। और आगे हम नए टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम होंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।